मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। महिमा चला सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको।
आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है, विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम, पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। प्रभु तू हमारी ज्योति, हमारी है शरण, प्रभु तू हमारी ज्योति, हमारी है शरण। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जला सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको। It is over to that is 10 and so on. Once again, greetings in the blessed name of our Savior, Lord Jesus Christ. हमारा धन्यमय उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को अभिवादन। I am quite a far away place from my hometown. मैं अपने घर से बहुत ही दूर जगह में हूँ अभी।
not abroad, but in Kerala itself. विदेश में नहीं लेकिन केरला में ही हूँ। And I was suspected that whether I would get the net facility, the house where I am going to stay tonight, but fortunately, I was granted the hotspot. प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच रहा था और चिंतित था कि वहां मुझे मोबाइल नेटवर्क मिलेगा या नहीं, लेकिन So प्रभु the की दया, उसी so घर the से class. मुझे भी दिया गया प्रभु का सेवा के लिए। So I hope that the class will continue uninterrupted. और इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। Contrary to the usual atmospheric condition in Kerala, now it is rainy days, and please pray that electricity may not cut in between the class. और अब केरल के मौसम बहुत ही खराब है, बारिश का मौसम है, इसीलिए प्रार्थना करें कृपया ताकि बिजली चले न जाए। Last class where we stopped was verse number 11 of chapter 5 of the book of Acts. पिछले बार हमने जो अध्ययन किया था प्रेरितों के पुस्तक 5वें अध्याय के 11 में हम अपने अध्ययन को समाप्त किए थे। We learned that God disciplining Ananias and Sapphira for lying against the Holy Spirit of God by their pretended faith. हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने से परमेश्वर ने हनानिया और सफीरा को दंड दिया या Some people may think that why did God execute judgment upon these couples because of a small lie that they said to Apostle Peter. लोग सोचेंगे कि प्रेरित पतरस से छोटा सा एक गलती या छोटा सा झूठ बोलने के द्वारा ये पति पत्नी दोनों कैसे ऐसे भी इस प्रकार दंड दिया गया। In the sight of God, there is no distinction between small sin and big sin. Sin is sin. परमेश्वर के दृष्टि में एक छोटा पाप या बड़ा पाप के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप के लिए I found some days back a young man who was saved. He says that he was saved. I found him smoking and I told him that it is not a good practice. कुछ समय पहले मैंने एक जवान को देखा था जो कहा कि वो उद्धार पाया है, लेकिन एक दिन मैं देखा कि वो धूम्रपान कर रहा था और मैंने उससे कहा कि ये अच्छा आदत नहीं है। The young man defended, comparing to the drunkards, this is a very small sin. लेकिन ये जवान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा जो लोग यकड़ है उससे बड़ा पाप ये नहीं है। The Bible says sin is sin, whatever it may be, in the sight of God. बाइबल हमें कहती है कि पाप पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, वो क्या चाहे बड़ा हो या छोटा। As we learned, the early days of the church was the days in which the Holy Spirit of God was powerfully moving among the people. जैसे कि हमने देखा आदिम कलीसिया में, जैसे कि प्रारंभिक समय में कलीसिया के पवित्र आत्मा पूरे सामर्थ्य के साथ वहां कार्य करते थे। Here God judged these couples, not the sins that they committed, but the hypocrisy that they held before the Holy Spirit of God. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो है दंपति पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के पहले दोनों के बीच में जो कपटता है वो प्रकट करते हैं। Hypocrisy is a very grave sin. कपट जो है बहुत बड़ा पाप है। Hypocrisy is someone pretend or profess to be a godly, God-fearing person, while in fact he is not. कपटता वो है, ऐसा पाप है जबकि एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही भक्त दिखाएगा लेकिन वो वैसा नहीं है। Some people I have seen pretending as if very saintly and godly. कुछ लोग बहुत ही
अ, बहुत ही छल रीति से अपने आप को दिखाते हैं कि वे बहुत भक्त हैं, लेकिन पाप करते हैं। Even when time comes that they should open their mouth and rebuke sins, these people they hold up their mouth and और they pretend as if they are extraordinarily saintly people. और वे लोग जब कि ऐसी सब परिस्थिति आता है जहाँ पे मुंह खोल करके इस बोलना है, वे लोग मौन रहते हैं और ऐसे दिखाते हैं अपने आप को बहाना करके कि जैसे बहुत ही वो कुछ नहीं जानते हैं। God, in fact, hate hypocrisy. परमेश्वर वास्तव में कपटता को बहुत ही घृणा करते हैं। In the earthly days of our Lord Jesus Christ, he very often rebuked the hypocrisy of the Pharisees and the Sadducees. हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर के जीवन के समय में बहुत ही बार वो उस सादुकी और फारूसियों को उनके कपटता के लिए वो उलाहना देता था। However, these couples, they lied against Holy Spirit of God. When they lied to Apostle Peter, they were in fact lying against the Holy Spirit of God. And God, whereas, had to judge them and discipline them in His holiness. यहाँ पर ये जो दंपति है वो पतरस से झूठ बोले, लेकिन परमेश्वर उस झूठ को पतरस के खिलाफ नहीं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के खिलाफ होने का देखा। This disciplinary action of the Holy Spirit of God brought great fear upon the people. और पवित्र आत्मा का ये दंड देने का जो काम लोगों ने देखा, इसके कारण लोगों में बहुत ही भय छा गया। Today, many of the so-called Christian believers, they do this kind or more than this in their spiritual life, yet God is not disciplining them, and it brings a matter of confusion to our mind. Why God executed judgment in those days and not the same God now keeps silent? आज के दिन में उससे इससे भी और बड़े बड़े पाप नामधारी विश्वासी लोग तो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर इनको दंड नहीं देता है। और हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे उन दिनों में उनको दंड दिया, लेकिन आज इन लोगों को दंड नहीं दे रहा। I used to explain this phenomenal truth by saying an illustration. और इस विषय को, इस घटना को मैं एक उदाहरण के साथ समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। If you visit our central jail or sub jail in your states, you will see people imprisoned in different cells. अगर आपके जिला कारागृह यानी जेल या कोई जेल में आप जाएंगे, वहां पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे लोगों को वहां पर कैद करके रखा है। Some are actually walking free in the open cell. और उस जेल खाने में अगर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे आजाद होकर चलते फिरते हैं अंदर। In other cells, 2, 3, or 5 people are put together in a small room. और लेकिन और छोटे छोटे कोठरी भी होंगे जहां 2-3 लोगों को एक साथ वहां पर बंद करके रखा But जाता है। very rarely we could notice some people are isolated in a tight security. और लेकिन आप ये भी देखेंगे कई जगह में बहुत ही कड़ी सुरक्षा से किसी एक को बंद करके रखा जाता है। Those in the open cell and the collective cells, very often they are brought out, and if any disobedience is happened, they will be punished. और जब जो लोग आजाद से घूमते हैं अंदर और जो लोग कोठरियों में रहते हैं, कभी कभी उनको बाहर लाया जाता है। अगर उनमें किसी प्रकार का गलती देखेंगे, उनको बहुत ही दंड दिया जाता है। But one which is actually put in the rigorous imprisonment is not very often disciplined or beaten up. कभी कभी एक व्यक्ति को अगर बहुत ही कठोर और दंड दिया जाता है, पर He may अनुशासित नहीं होता है। he may have been sentenced to lifetime imprisonment or execution. शायद इस व्यक्ति को आजीवन कारावास में या उसके बाद फांसी देने के लिए भी सजा दिया गया।
such one has to reap the consequences altogether at one time at the end of the imprisonment. और उस कारावास के अंत में उनको एक दिन उस काम का जो काम उन्होंने किया, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। And therefore they are not being tortured in between. इसीलिए उनको बीच में दंड नहीं दिया जाता। In the same way that many of the members of congregations in these days are not truly born again, and therefore they will have to face their execution only one time at the end. और इसीलिए आज जो लोग कलीसिया में हैं और उनमें जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, विश्वासी करके अपने आप को दिखाते हैं, उनका दंड आखिर में एक बार मिलेगा। If you are truly a born again person and if you are wrong and unconfessed sins, then God will time and again will punish you or will test you. लेकिन आप में अगर कोई वास्तव में उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है, परमेश्वर आपको जरूर अपने समय में दंड देगा। So this is also a time for each of us to examine ourselves to find out whether I am truly a believer or a professing Christian. इसीलिए हमें इस समय लेकर के अपने आप को जांच करना है और पूछना है कि क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का एक सही विश्वासी हूं या नहीं। Here, however, this incident brought great fear upon men and women. और जो भी हो, इस 5वां अध्याय में जो घटना हुआ, इस घटना के द्वारा पुरुष और स्त्रियों के मन में बहुत बड़ा भय छा गया। Followed by this disciplinary action, we know that several hundred people, they followed the apostles and believed the gospel of Jesus Christ. इस प्रकार का एक घटना के पश्चात हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रेरितों के वचन पर विश्वास किए और प्रभु के मार्ग में आने लगे। God continued to witness the gospel of Christ by miracles and then great work by the hands of the apostles. और प्रेरितों के हाथ से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम और चिन्ह को करके वो दिखाया। And verse number 12 we read that unitedly they used to come and gather in the Solomon's porch on every day to hear the word of God. 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वे लोग एकचित होकर सुलेमान के उस सारे में इकट्ठा हुआ करते थे। While many people held back, that several one they came along with them and they praised them for the mighty works that which have been carried out through their hands. यद्यपि कुछ लोग पीछे हट गए, फिर भी बहुत सारे लोग आकर के उनके द्वारा जो बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहा था उसके लिए परमेश्वर के महिमा करने लगे। Many sick ones were brought outside, so expecting that even the shadow of Peter may fall upon them, that they would be healed. और बहुत सारे लोग बीमारियों को भी सड़कों पर लाकर ताकि वे लोग सड़क पे रखी दे ताकि जब पतरस आएंगे उसका कम से कम उसका छाया उन पर पड़ जाए, वो चंगाई पाए। People from all the corners of the city, they used to gather together, seeing these miracles which took place by the hands of the apostles. और प्रेरितों के द्वारा जो सारे आश्चर्य कर्म हो रहा था उसे देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग, पुरुष या स्त्री, सब आके ये सारे बातों देखकर अचंभ करते थे। But unfortunately, these kinds of miracles are not happening in our days as was in the days of the apostles. जैसे कि प्रेरितों के दिनों में होता था, दुर्भाग्यवश हमारे दिनों में ये सब हो रहा है। There is a reason for why these miracles are not taking place in these days as was in those days. और उन दिनों में जैसा था इन दिनों में ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक कारण है। That was the days wherein the Holy Spirit of God was directly dealing with the hearts of the people to establish the doctrine of the gospel.
वो दिन ऐसा दिन था जब पवित्र आत्मा सीधे लोगों के हृदय में काम करता था, और जो समाचार जो सुना जाता था उस समाचार विश्वास करने के लिए वो प्रेरित करते थे उस समय। Hebrews chapter 2 verse 1 we read that God established the gospel by miracles, wonders and through mighty works. और इब्रानी 2:1 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा अपने अपने वचन को प्रमाणित कर रहा था। These miracles have been a sign to establish the gospel, and once it was established, then no more it was necessitated as a primary instrument for the spreading of the gospel. सुसमाचार को स्थापित करने के लिए ये चिन्ह और आश्चर्य कर्म का जरूरत था, और एक बार जब ये सुसमाचार स्थापना हो गया, फिर से ये चिन्हों का, आश्चर्य कर्म का जरूरत नहीं पड़ा। It is now not through the performance of the miracles that the people are brought to the saving knowledge, but by the hearing of the gospel, which is the love of God manifested on the cross. आज आश्चर्य कर्म को देखकर या अनुभव कर कर प्रभु के पास लोग आना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास में आकर उद्धार पाना आज का काम है। Very recently in our state, Tiruvalla, the Pentecostal people held a meeting in which they called us the Hope Feast. Hope Feast. और हाल ही में केरल के तिरुवल्ला में पेंटिकोस्ट लोग जो एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया था, और उस सभा का नाम रखे थे होप फीस्ट, यानी आशा का उत्सव। They invited the opposition leader, V.D. Sadishan, to deliver and inaugurate the meeting. और उस सभा का आरंभ के लिए, शुरुआत के लिए विरोधी नेता सदीशन को बुलाया गया था। And he is a politician and the opposition leader of the Legislative Assembly in Trivandrum, Kerala now. और वो विरोधी दल के नेता है, और वो त्रिवेंद्रम केरल में एक सभासद है। What I noticed that this man, who is not a Christian, but well systematically and sweetly and boldly, he preached the gospel of Jesus Christ better than all the pastors who were on the dais. और मैंने क्या देखा वहां पर कि ये व्यक्ति जो अविश्वासी है और सिर्फ एक राजनेता है, लेकिन जिस प्रकार रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से, स्पष्ट रीति से सुसमाचार को प्रचार किया, उस मंच पर बैठे हुए बहुत सारे पास्टर ऐसे प्रचार नहीं कर सकते। After the meeting, one pastor, he was a select among the Pentecostals. He wrote an article against the ideology of inviting the politicians to the Christians meeting on their dais. उस राजनेता ने जो भाषण वहां पर दिया, उसके खिलाफ उनका एक पास्टर ने एक मासिक पत्रिका में इस कुछ लिखा। Then I had to write a rebuttal to this article. तो उस लेख का खिलाफ या उसके आधार पर मैं एक और पत्र लिखा। I wrote in my article that it is God's justice to bring such people to preach the true gospel of Jesus Christ, the place where the nominal pastors failed to present the gospel of Christ. तो मैंने वहां पर इस प्रकार लिखा कि जब जो नामधारी पास्टर लोग हैं सुसमाचार प्रचार कर सही रीति से प्रचार करने में विफल होते हैं, परमेश्वर का काम यह है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को वहां लाता है जो सही रीति से सच्चा सुसमाचार को दे सकेगा। God does such acts in history. परमेश्वर इतिहास में इस प्रकार के कामों को किया है। In the book of Romans chapter 9, that God says, I have placed Pharaoh as a witness to these people for
that through him that my name may be magnified to the world. रोमी 9 अध्याय में हम फिरौन के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर लेखक कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं फिरौन को उसके स्थान में लाया ताकि उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। When Christian servants of God are drifted away from the very message which God has given them to present before the people, that God sometime will bring the unbelievers into the very dais and speak through their mouth so that these people might learn the lessons. और कभी कभी जब परमेश्वर के जो लोग हैं या प्रचारक लोग हैं सही संदेश को, सही प्रचार को नहीं करते हैं, कभी कभी परमेश्वर ऐसे अविश्वासियों को सामने ला करके वो इस रीति से उस समाचार को या वचन को प्रचार करेंगे जिसके द्वारा ये लोग एक सीख सीखेंगे। So beware that you will not be drifted away from your commitment and your conviction. इसलिए आपको सावधान होना है कि आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है उससे आप ना हटेंगे और सही वचन का प्रचार करेंगे। When the Sadducees and the high priest, they noticed that the people are after these apostles because very much signs and wonders were being carried out by the hands of the apostles. और देखा कि जब उस प्रधान याजकों और सादुकी लोगों ने देखा कि प्रेरितों के द्वारा बहुत से अद्भुत कार्य और चिन्ह किया जा रहा। Verse number 18 says that they were filled with a jealousy in their heart, and therefore they stood up against the apostles and put them into the prison. 18 आयत में देखते हैं कि वे लोग जलन से भर गए और ईर्ष्या से भर गए और इन प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिए करके 18 आयत में हम पढ़ते हैं। Now these servants of God are imprisoned not because they have committed any criminal offenses, but they stood up in witness of the glorious gospel of Jesus Christ, which saves us in needs. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रभु के सेवक लोग हैं उनको उनका कोई दोष के कारण या किसी अपराध के कारण जेल में नहीं रखा गया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का गवाही होने के लिए उनको कैद कर दिया गया। But as they were spending their time in the jail, we read that the angel of the Lord who appeared in the prison and opened its door and brought them out. लेकिन हम पढ़ते हैं जब वे जेल में पड़े वहां पर परमेश्वर का दूत आकर के इस जेल का, इस बंदी गृह का द्वार खोलकर उनको बाहर निकाल के ले आए। After bringing them out of the prison, the angel commanded them, go to the temple and preach to the people this message. और ये दूत उनको बताया कि अब तुम जाओ मंदिर में खड़े होकर ये सुसमाचार को फिर से प्रचार करो। And they, in obedience to the command of the angel, they went into the temple and they preached the message of life even unto the dawn of the day. और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत का आज्ञाकारी होकर के प्रेरितों ने फिर से जाकर मंदिर में जीवन का वचन का सुसमाचार को प्रचार किया और वो पूरा उस दिन उजाला होने तक उस समय वे प्रचार करते रहे। Now the high priest, Sadducees, and the principal men of Israel, they did not know what had happened during the night. प्रधान याजकों ने और इस्राएलियों के नेतागण किसी को पता नहीं था इस रात में क्या क्या हो गया। So they sent the soldiers to the jail to bring them before them. और इसीलिए वो अपने सिपाहियों को भेजा कि वे जेल खाने में जाकर ये प्रेरितों को लाएंगे सामने। The soldiers found the prison was tightly locked and all the doors were closed, yet the inmates were not found in the prison. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सिपाहियों ने जाते हैं, जेल खाना तो पूरा सुरक्षित है, बंद है, और लेकिन अंदर जो कैदी लोगों को रखा गया था वे वहां पर नहीं। This is the work of the Lord which he does with his people who seek him.
और ये परमेश्वर का काम है। प्रभु को जो ढूंढते हैं उनके साथ प्रभु इस प्रकार का काम करते हैं। The world locks the people of God in the prison, but the angel unlock the prison and bring them out to preach the gospel, because the word of God has not binding. आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब संसार प्रभु के लोगों को कैद करके भीतर रख देता है, प्रभु अपने लोगों को स्वर्गदूत के द्वारा बाहर निकाल कर वो फिर से उसी प्रचार को करवाता है, क्योंकि I think परमेश्वर the वचन कभी बंधन में नहीं है, कैद नहीं किया जाता। I think this kind of job that the Sadducees, the principal men of Israel, and the high priest did in those days are taken by some of our leaders to imprison the spiritual activities of certain men of God, that they should not open their mouth and preach the gospel in the freeness of the spirit. उन दिनों में जैसे कि प्रधान याजकों और साधुके के द्वारा जो काम किया जा रहा था, इन दिनों में शैतान ने कुछ लोगों को उसी स्थान में रख दिया है, जो कि प्रभु के लोगों को रख कर ऐसे ही उनको बंद कर देंगे, ताकि प्रभु का सत्य सुसमाचार लोगों के सामने पहुंच नहीं पाए। They may not imprison us in the material prison, but they will stop our preaching and teaching through the principal men of our community, through the organizations and through some mediums. ये लोग हमें अक्षरिक रूप पर कोई कैद करके जेल खाने में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वे ऐसे करेंगे कि प्रभु का जो काम, प्रभु का जो वचन प्रचार होना है, वो उससे हमें रोक देता है। The soldiers returned and reported the high priest that we examined the prison and the inmates were not found there. But suddenly some men came to the high priest and said, "Those men whom you have imprisoned are now standing in the temple and preaching the word of God." यहाँ पर सिपाहियों ने जाकर उस अधिकारियों से ये रिपोर्ट दाखिल किया, उन लोगों जेल खाना पूरा बंद पड़ा है, लेकिन वो जो लोग यहाँ पर कैद होकर के पड़े थे वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब वो मंदिर में जाकर प्रचार कर रहे हैं। So the captain of the soldiers privately went into the temple, fearing that the people would stone them. So privately he brought them to the high priest. और सूबेदार, उनका सिपाहियों का जो सूबेदार था, वो जाकर के डर से कि लोग उन पर पथरवा न करें, बहुत ही धीरे चालाकी से उनको पकड़कर प्रधान याजकों के पास लेके आ गया। Now the apostles were caught right away from the temple and brought before the Sanhedrin. अब मंदिर से प्रेरितों को उस इजरायलियों के महासभा के सामने लाया गया। Then the high priest rebuked them, saying that we have already commanded you that you should not preach in this name elsewhere in Jerusalem or its suburb, but you have now confounded the city with your preaching. और महायाजक ने उनसे कहा कि देखो, हमने तुमको ये आज्ञा दिया था कि ये नाम मत प्रचार नहीं करना है, लेकिन तुमने इस नाम को पूरा शहर में ऐसे फैला दिया है कि अब कोई जगह ही नहीं रहा। The Sanhedrin also said them, now you are on attempt to bring his blood upon our head. और ये महासभा ये भी इनको कहा कि तुम लोगों ने इस नाम का प्रचार करके उस आदमी का खून हमारे ऊपर लाना चाहते हो। I think this high priest was not being a sober-minded man. मैं सोच रहा हूँ कि ये जो प्रधान याजक था, ये अपने सचेत मन में नहीं था। It was the same high priest and the people cried in the day that he was executed to crucifixion, that his blood come upon us and our children. और ये वही महायाजक था जो प्रभु यीशु मसीह को जब पिलातुस के सामने रखा गया था और पिलातुस के सामने वे लोग चिल्ला करके कहे
उसका खून हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर होने दे। Now Peter was filled with the Holy Spirit, and with all the boldness of his mind, he said, "You judge whether it is lawful for us to be fearful of men rather than God. What we have seen and heard with our own eyes and ears, we cannot but to preach before the people." तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के ये कहने लगा, अब तुम न्याय करो कि हम मनुष्यों के आज्ञा मानेंगे या परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। और वे परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है करके उन्होंने बताया। We notice here the drastic change that had taken place in the life of Peter and the other apostles. पतरस और बाकी प्रेरितों के जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आया वे लोग देख पाए। We read the short story of Peter denying the Lord Jesus Christ while the time that he was being questioned before Pilate. और पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय करने के लिए लिया गया था, उस समय हम देखते हैं पतरस प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। 3 times he denied him, saying that I knew him not. और 3 बार उसने इनकार करके कहा, मैं उसे नहीं जानता हूं। But now the same Peter is boldly standing before the Sanhedrin and saying that you judge whether it is lawful for us to be fearful of men rather than God. So we cannot hold but to preach what we have seen and witnessed with our own eyes. तो वही पतरस यहाँ पर उस महासभा के सम्मुख यानी सनहदरी के सम्मुख खड़े होकर के पूरा साहस और हिम्मत के साथ कह रहा है कि हमने जो देखा है और सुना है उसे न कहकर हम नहीं रह सकते हैं, और तुम ये बात समझो कि हम परमेश्वर से की आज्ञा पालन करना आवश्यक है। This is called the transformative power of the Holy Spirit of God working in the heart of people. और पतरस के जीवन में ये जो पवित्र आत्मा का परिवर्तनकारी सामर्थ किस प्रकार से काम कर रहा है, इसे हम देखते हैं। When the Holy Spirit of God is filled in the life of a Christian believer, that he will make him strengthened, that he would face any situations where he is standing in witness of Christ. जब एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के अधीन में होता है और जब भी किसी प्रकार का परिस्थिति का वो सामना करता है, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से उसे ऐसे भर देता है कि उस परिस्थिति का सामना वो सही रीति से कर पाएगा। Looking under the eyes of the high priest and the principal men of Israel, Peter now retorted that the man whom you hung on the cross, who was the God of our fathers, raised him from the dead. और इन प्रधान याजक और इजराइल के प्रधान लोगों का आंखों को देख करके पतरस कह रहा है कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिससे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। And he now, the God of our father, have lifted him high above all the names and have given the world sinners the message of repentance and the forgiveness of sin. और हमारे बाप दादों का परमेश्वर ने उसी को जिलाया और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि इस्राएलियों के मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। He said that we are witness to this reality, and also the Holy Spirit of God is keep on witnessing this truth. और वो कहते हैं कि हम इन सब बातों के गवाह हैं और जैसे पवित्र आत्मा भी गवाह है। And followed the verses from 33, we read the story happening in relation to this interrogation and this rebuttal. इस महासभा के सामने प्रेरितों से जो पूछताछ किया जा रहा है उसके बाद जो घटना हुआ है 33 आयत से हम पढ़ते हैं। When the Sanhedrin
heard these words from the lips of the apostles, they were filled with a fury. और जब ये जो सनहेद्रीन यानी यहूदी महासभा पतरस और प्रेरितों से इन सारी बातों को सुना, वे बहुत ही They, क्रोधित हुए they were about to kill them. और वे इतना जल गए कि उनको मार डालने पर थे। So, at this situation, a man interfered whose name was Gamaliel. He was the chancellor of the University of the Hillel of Israel. और हम देखते हैं कि जब इसी परिस्थिति में, इस परीक्षण में, एक व्यक्ति जिसका नाम है गमलियल, वो हिलल नामक विश्वविद्यालय के कुलपति थे। It was under whose feet the apostle Paul had his training of the law of Moses for long years. और जिनके अधीन में पौलुस ने अध्ययन किया था बहुत सारे साल। And now this Gamaliel came forward, and since he was a very notable person in the Jewish society, he intervened the situation and said that if this is from God, nobody can destroy it. और ये जो गमालियल यहूदियों के बीच में बहुत ही नाम कमाया था, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो सामने आकर के कहता है, अगर इजरायली लोग सुनो कि अगर ये परमेश्वर से होगा तो तुम इसको बंद नहीं कर सकोगे। And he made two different verdicts. He said that if it is of the Lord, that you cannot destroy it. And in case if it is not coming from God, then it will be destroyed by itself. और वो इस प्रकार का राय सुनाया, दो प्रकार का। पहले कहा अगर ये परमेश्वर से है तुम इसे रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर ये मनुष्य से है तो ये अपने आप मिट जाएगा। Now God made the situations that the entire Sanhedrin should obey the words of Gamaliel who interfered. परमेश्वर ने अब ऐसी परिस्थिति को तैयार किया कि गमलीएल ने जो कहा पूरे यहूदी महासभा इसे सुनेंगे। So the Sanhedrin brought the apostles and beaten up them according to the law of Moses, and then sent them away by saying that now on you should not speak in the name of Jesus of Nazareth. और इसके बाद इस महासभा ने क्या किया, प्रेरितों को लाकर मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनको कोड़े लगवाकर या दंड देकर के छोड़ देते हैं, लेकिन देने के पहले वे इस बात आज्ञा देते हैं कि अब से लेकर प्रभु यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। At this the apostles returned with joyful hearts, saying that it was a privilege in their life to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. और हम वहां देखते हैं कि इन बात से प्रेरित लोग आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। The power and authority, even the religious system, could not stop the apostles from preaching the gospel of the Lord. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से धर्म का सामर्थ्य भी इनको बंद नहीं कर सका। Nobody can stop somebody preaching the word of God, even though they decide to do so. परमेश्वर का वचन प्रचार करना कोई रोक नहीं सकते हैं, यद्यपि वो रोकना चाहेंगे भी। Sanhedrin commanded and rebuked them, saying, henceforth you should not speak in the name of Jesus of Nazareth. But we read in the following words that they daily visited the temple and preached to the people that Jesus saves the sinners. Praise the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहूदी महासभा उनको आज्ञा दिया कि इस नाम में फिर से प्रचार नहीं करना, फिर भी हम 42 आयत में पढ़ते हैं वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करते थे और इसका बाद सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह, कोई उन्हें ना रोक सका। As we trace the history of the Christian church,
for the last 20 centuries. We know down through the centuries, the same rebuttal, the rebukes and commands have been brought upon the people very often, but still nobody could stop the propagation of the gospel because Satan cannot prevail over these gates. पिछले 20 सदियों से सुसमाचार प्रचार के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, इसे रोकने के लिए कोशिश किए, लेकिन अब तक कोई भी पूर्ण रीति से उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होगा। A person who has really experienced the blessings of the Lord cannot hold up his mouth, but he has to widely open his mouth and speak the gospel, for he is part of the kingdom of God. जो व्यक्ति प्रभु का आशीर्वाद को, अनुग्रह को अपने जीवन में चखा है, वो मुंह बंद करके नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रभु के राज्य का एक अंग है वो। See, many people are afraid of circumstances and situations, and then they say the circumstances was not favorably good, and therefore we have withdrawn from that place. और बहुत सारे लोग इस प्रकार बहाना देते हैं कि उस जगह में परिस्थिति अनुकूल नहीं था, इसीलिए हम लोग वहां से वापस आ गए हैं। You will never be granted a circumstances which is quite favorable to the gospel anymore in our country. और हमारे लिए, हमारे देश में कभी भी एक अनुकूल वातावरण हमें नहीं मिलेगा जहां पर हम प्रचार कर सकेंगे। But in the given situations, we are told that we should boldly stand because the power of the Holy Spirit of God is with us and we will be able to succeed. लेकिन यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि प्रभु के सामर्थ्य में हम खड़े होंगे और प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, हम विजयी होंगे। The same spirit that filled Apostle Peter and John later we found being filled in the life of Apostle Paul, and he too said in Philippians that for to me to live is Christ and then die is gain. और पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के हृदय में जो सामर्थ्य था, जो उत्साह था, जो धुन था, वही धुन और उत्साह हम पौलुस में भी देखते हैं, जो बाद में कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। The apostles bore witnesses not only in the temple but even from house to house they visited and shared the love of the Lord Jesus Christ. प्रेरितों ने ना सिर्फ मंदिरों में खड़ा होकर के प्रचार करते थे, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि घर घर में उपदेश करने लगे और प्रभु यीशु मसीह का संदेश को सुनाने लगे। Some people may think that visiting houses and sharing the gospel is a least commitment that given to some people, and only preaching in the great dais may be regarded as a ministry. कुछ लोग ये भी सोचेंगे घरों घरों में जाकर के सुसमाचार लोगों को सुनाना ये बहुत ही छोटा काम, ये सबके द्वारा नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है बहुत बड़ा मंच पर खड़ा होकर के सुसमाचार प्रचार। What I understand is that some people are lifting up few men, only preachers of the great dais, and they have received, as Jesus said, their reward there itself. But those people now stepping in from house to houses still awaited their reward, not here, but in the presence of God in the future. और यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यहाँ जो हो रहा है कि जो लोग मंच पर खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, उनको ही लोग ऊपर उठाते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लोग जो घर घरों में जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और उनका प्रतिफल का इंतजार कर रहे हैं, जो प्रतिफल यहाँ मिलेगा लेकिन प्रभु से मिलेगा। From house to house they bore witness, saying that Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. This is gospel. वे घर घर में उपदेश करने लगे कि यीशु ही मसीह है, ये है सुसमाचार। Gospel is
nothing less than preaching the Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के अलावा सुसमाचार और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है सुसमाचार। See, our primary duty is to present the gospel of Jesus Christ wherever we get the opportunity. हमें जब भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हमारा प्राथमिक कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना। While we are sharing the gospel of Jesus Christ, we are reminded to tell the people at least 4 aspects which is in the gospel. और जब हम लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार करते हैं, 4 सुसमाचार के 4 प्रमुख बातों को उनके सामने रखने का आवश्यक है। Number 1, the birth of Jesus Christ. सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का जन्म। The world is fast coming soon to celebrate the birth of Christ by December 25th. I don't know whether it is true or not. संसार अब बहुत ही जल्दी दिसंबर महीना के 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानने या पालन करने जा रही है। But when you preach the gospel of Christ, you please share the people that Christ who was born in the manger has to be born in the heart of every sinner as their personal Savior and Lord. That is the message of Christmas. लेकिन जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में कहिए। जो एक चरनी में पड़ा था, जन्म हुआ, वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। And secondly, you have to emphasize his vicarious death on the cross of Calvary and his glorious resurrection, which accomplished the salvation of the sinners. आपका प्रचार में जो दूसरा विषय आप जरूर कहना है, वो है प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान जो हमारे बदले में था, ताकि वो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए जो मारा गया और अपना लहू बहाया, इस बात को प्रचार करने का बहुत ही जरूरत। You should never stop preaching the gospel without informing the people the second coming of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दोबारा आगमन ना बता करके सुसमाचार प्रचार समाप्त नहीं करना। So the birth, life, death, burial, resurrection, and the second coming of Christ are the factors involved in the message of the gospel, and any other preaching is not at all gospel. सुसमाचार प्रचार में ये 4 बातें हैं: प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसका मृत्यु और पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। और God bless you all. Okay. करेंगे वो सुसमाचार नहीं। God bless you all. Tonight, as we close down this class today with chapter 5, and God willing, in the coming week we will begin to chapter 6 and then continue our studies. और आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद करें। प्रभु चाहे तो अगला बार हम 6 अध्याय का अध्ययन को शुरू करेंगे। May God bless you all. Thank you. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। थैंक यू सर। Thank you. हृदय भरा धन्यवाद कहता है और श्रेष्ठ और स्वर्णिंग को ट्रांसलेशन के लिए। और हम लोग को अनोखा मैसेज मिला है और हम लोग प्रभु से आदि सभा का, आदि कलीसिया का जो इतिहास है, अनोखा मैसेज मिला है और उसी के अनुसार हमारे जीवन को भी बनाए। भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई माइकल जॉन। आइए दुआ करें। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू फिर से हमें मौका दिया है तेरे चरणों में आने के लिए। और जब हम तेरे वचन का ध्यान
और अध्ययन प्रभु एक्ट्स किताब से कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें दीजिए ये अध्ययन के द्वारा हम आत्मिक रूप से अपने जीवन को देख सके प्रभु जी। हमारे कमियों को, घटियों को दूर करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। तेरे प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस जूम के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने का मौका दिया। भाई जो कि समझा रहे थे प्रभु, उन्हें हम तेरे हाथों में रखते हैं। केरला में अधिक बारिश हो रहा है प्रभु जी, वहां पर वो सब मौसम नियंत्रण में रहने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रत्येक विश्वासियों को दरभंगा असेंबली के तेरे हाथों में रखते हैं। प्रत्येक शनिवार जब वे तेरे वचन को ध्यान करने के लिए बैठते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तो तेरे वचन के द्वारा प्रत्येक की आत्मिक भूख एवं प्यास को मिटाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर ये। और हम जैसे अपने जीवन को तेरे वचन के प्रभु उस रोशनी में देख सके हर दिन, इसलिए सहायता कीजिए। भाई जो कि ट्रांसलेट कर रहे थे, उनके जीवन में भी तो अपना अनुग्रह एवं आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी। और आने वाले दिनों में जहाँ कहीं भी प्रभु ख्रिस्त जन्म उत्सव के अवसर पर सुसमाचार का कार्य होगा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सब स्थानों में तेरा वचन पहुंचने के लिए प्रभु, और लोग जैसे स्वतंत्र रूप से खुले हृदय से अपने वचन, तेरे वचन को ध्यान कर सके। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।